वैसे ताकि के कराची में होने वाले एपिसोड का तो मुझे पता था, लेकिन तुम्हारी और सुकी की फाइट का नहीं पता था। क्योंकि वो 2 दिन पहले ही हुई है। वैसे आई हैव टू एडमिट कि ये रोड पे उतारने वाला आइडिया काफी सरप्राइजिंग था। वेरी फनी। गुस्सा मुश्ताक पर था, उतार मुझ पर दिया। तो अब क्या उनकी बिल्कुल बोलचाल नहीं है? I don't know and frankly I don't even care. Come on Laila, she's just your best friend. Yeah, my best friend. Best friend सिर्फ सड़क पर उतार कर नहीं जाते। मुझे छोड़ो, अपनी सुना। मैं क्या बताऊं? कराची तो आ गए हो, शादी कब कर रहे हो? ओ प्लीज लैला, अब तुम मत शुरू हो जाना, मम्मी जी काफी हैं। रिलैक्स, मजाक कर रही हूँ। वैसे एक बात तो मुझे पता है कि तुम अपने अब्बा के प्रेशर कुकर के बिजनेस को तो ज्वाइन नहीं करने वाले, तो क्या करोगे? I don't know. Can I tell you something honestly, Laila? I don't want to live here anymore. I want to go back to learning. है? ये कब हुआ? काफी दिनों से सोच रहा हूँ, और वैसे भी यार मैं यहाँ पे बहुत बोर होता हूँ, और जितना ज्यादा बोर होता हूँ उतना ही सोचता हूँ कि what went wrong, फिर ये शादी, बच्चा, all these things. Okay, wait, Vicky. तुम जितना फारिग रहोगे ना, उतनी ये फिजूल बातें सोचोगे. You need to get busy. कैसे? एक और शादी कर लूँ? आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, फिर मैं मम्मी जी को बोलता हूँ कि तुम तो रेडी हो। No. अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी उनसे जान छूटी है। अब नहीं भाई। फिक्र ना करो, अब तो तुम उनकी आंखों के सामने रहोगी तो फिर से शुरू हो जाएंगी। एक बात बताओ, तुमने अंकल से इस बारे में बात की? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना मम्मी जी के सामने रहूंगा ना, उतना ही उनको मेरी शादी की फिक्र रहनी है, और मेरा भी शादी करने का कोई मूड नहीं है यार। और वैसे भी मुझे लगता है कि मैं यहाँ बैठ के अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये तुमसे किसने कहा? तुम यहाँ पर बैठकर अपने दोस्तों की मस्जिद सुन रहे हो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? यार मेरी बात। नहीं, मुझे नहीं सुनना। विकी नहीं सुना। नहीं। विकी बात सुनो। विकी प्लीज। असलम मेरा मोबाइल आओ। 11 बजे मीटिंग थी, सवा 11 बज गए अभी तक। किससे मीटिंगें हो रही हैं जी? वो मेरे एक फाइनेंसर से मीटिंग है। फाइनेंसर? जी, वो प्रोड्यूसर फिल्म का, मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। हाय हाय, सच्ची खाए कसम अपने सिर की है। इसका मतलब है फराज अहमद मैदान में भी। वाह भाई वाह, क्या बात है। बस जी दुआ करे ऐसा हो जाए और मेरा प्रोड्यूसर नदीम गुल मान जाए। हाय, इस शक्ल पे तो मानना ही बनता है जी। वो मैगी कहती कि फिल्मों के लिए आप ऑडिशन कर रहे होंगे तो चलो कंपटीशन बड़ा होगा, लेकिन अगर आपको कोई नया चेहरा, परी चेहरा चाहिए तो सहमा चौधरी ऑडिशन देने के लिए तैयार है, अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए बेचैन है। देखिए, आपको ऑडिशन की क्या जरूरत है, आप तो चलती फिरती हीरोइन है। सच्ची सच बताएं, किस एक्टर से मेरी शक्ल मिलती है? हाँ, देखिए, इस तरफ से आप रीमा लगती है और इस तरफ से नीली। हाय, नीली का नाम सुन के तो फराज साहब नीले पीले ही हो गए। सर ये आपका मोबाइल। आज तुम्हारी बिल्कुल टाइमिंग ठीक हुई है। ठीक है, तुम जाओ। जी ओके। सामा जी, मैं चलता, मुझे देर हो रही है। अच्छा जी, फिर सानू भी ले चल नाल वे, बाऊ सुनी गड्डी वालिया, मार के बह गई छाल वे, बाऊ सुनी गड्डी वालिया। अम्मी देखिएगा प्लीज, कहीं इसका दुपट्टा आपके कपड़ों में तो नहीं आ गया। ये पास क्यों होगा तुम्हारा दुपट्टा? अपनी अलमारी में देखो, वहीं तुम गोला बना के ठूंस देती हो। सारे गोले चेक कर लिए, कहीं भी नहीं मिल रहा। प्लीज देख लेना, मैंने सिर्फ एक बार पहना ये जोड़ा। लो भाई, ये कपड़े पड़े हैं, तुम खुद देख लो, इस बहाने सारे तय भी हो जाएंगे और मेरी अलमारी भी ठीक हो जाएगी। एक मिनट। हाँ, सिला सिला।
है नाइल? तुम इसे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों गई? अगर वो गिर जाता तो? आपके पास छोड़कर गई थी? मुझसे पूछ के गई थी। आइंदा मत करना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्यों जाती हो रबिया के कमरे में? नानी, आप कह रही है कि मैं मामा को अवॉइड करूं? थोड़े दिन कर लोगी तो क्या हर्ज हो जाएगा? एक घर में रहते हुए कैसे मैं उनके सामने ना जाऊं? अगर तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है ना तो फिर उसकी हर बात पर रोने ना बैठ जाया करो। नानी, मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाती। तो कौन देख सकता है? तुम्हारा ख्याल है कि मैं देख सकती हूँ? मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊं जो उसके जहन को समझ सके। हाय मैं मर गई, रबिया का तो दिमाग ही चल गया शायद। देखो, एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है और जो ना समझे वो औरत कहलाने के लायक नहीं। मेरा तो बस नहीं चल रहा। कोई तो हो जो उसका ध्यान बटा सके। लो फिर मैं आ गई हूँ। आप देखना मैं रबिया जी का ऐसा ध्यान बटाऊंगी, संभाल लूंगी, उनको समझा दूंगी। जा बुला के ला। देखिए, अगर इस सारे वाक्य का अगर आप जिक्र ना करें तो बेहतर होगा। ओए होए अम्मा वड्डी, आप मेरी बात नहीं समझ रही। देखिए ना, उस वाक्य के ऊपर रबिया जी का रोना बड़ा जरूरी है। मैंने सारी बातें करनी है, उन्हें अपना आप पिटना है, अपने बाल खोल लेने, अपने मुंह पे चपेड़े मारनी, दिल हल्का हो जाना। देखना आप फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। देखिए, मगर ये ओए होए आप छोड़ दे मेरे ऊपर। मैंने ऐसा संभालना रबिया जी को कि क्या फराज साहब ने संभाला होगा। आप देखिए जाओ जरा, मैं भी आती हूँ उनके कमरे से। मेरे पीछे ना आई। कैसा लगा स्क्रिप्ट आपको? फराज साहब, स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छा। आई एम ग्लैड कि आपको अच्छा लगा। जब इसकी एग्जीक्यूशन होगी ना तो फिर मजा आ जाएगा। जिप शॉट होंगे, हेलीकॉप्टर शॉट होंगे, ट्रॉली शॉट्स होंगे। फैंटास्टिक। आई एम श्योर, बट इसका आपने बजट कितना रखा? देखिए, बजट तो इंटरनेशनल लेवल है फिल्म का, तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम मैं बैंकॉक में करूंगा। 6-7 करोड़ होगा। वैसे मैंने पेपर पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है। इसका कोई इशू नहीं है। फराज साहब, आपका फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या? आपको इकोनॉमी के हालात तो पता है आजकल। हाँ। तो मैं ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल ना हो। नहीं, आपने तो खुद ही कहा था कि ये भाई इस वक्त ये टाइम बहुत अच्छा है इन्वेस्ट करने का फिल्म में, और कोई कंपटीशन नहीं है, तो अचानक ये कैसे हो गया? जी फराज साहब, एक्चुअली मुझे एक जमीन मिल रही थी, बहुत अच्छी जमीन। वो मैं अगर ना लेता तो मेरे हाथ से निकल जाती। आप 10-12 महीने इंतजार कर लें, मैं इंशाल्लाह दोबारा पैसे अरेंज कर लूंगा। देखिए, अगर आपने जमीन ही नदीम साहब लेनी थी तो मुझे 6-7 महीने से क्यों लटकाया हुआ है? अरे फराज साहब, आप तो माइंड ही कर गए। नहीं, नाराज होने वाली बात है ना। मेरा मतलब है कि ये कोई बात तो ना हुई ना। आप जमीनें खरीदे, आपका काम नहीं है फिल्म बनाना। मैं तो चलता हूँ। और ये आपने क्या फिल्में बनानी है? जब गिलास में आप चाय देते हैं, ये कोई फिल्म बनाने वाले का काम होता है? बात करते हैं। रबिया जी, आप इधर थी? मैं तो पूरे घर में आपको ढूंढ ढूंढ के तो हफ गई थी। तोबा। कैसी हैं आप? हैं? कैसी हैं आप? ये तो आप बताएंगी ना, क्योंकि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द होल्डर। कुछ खाया आपने या मैं गरम करूं आपके लिए? नहीं 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 नहीं, मैंने तो रजबूज के खा लिया है। अच्छा रबिया जी, मैं आपके बगैर शॉपिंग करने गई थी ना अकेली, मजा नहीं था आया। बस कल आपने मेरे साथ जाना है। साइमा जी, मेरी तबीयत आजकल अच्छी नहीं है। तो भाई तबीयत कैसे ठीक होगी? घर से बाहर निकलेगी, कहीं इधर उधर फिरेंगी तो फिर दिल लगेगा ना, वरना तो नहीं ना तबीयत ठीक हो सकती। रबिया जी, वो हम दोनों बहनें ना कल सुबह सवेरे निकल जाएंगे। पहले हम पोलर जाएंगे हैंडीक्योर पेडिक्योर कराने, फिर उधर से टिप टॉप होके तो हम शॉपिंग करने जाएंगे। हैं, वो मेरी की तरफ फिरेंगे शॉपिंग मॉल के अंदर। जो हमारा दिल करेगा वो खरीदेंगे, जो नहीं करेगा वो नहीं खरीदेंगे। तो फिर ना हम दोनों बहनें गर्ल्स नाइट आउट करेंगे दिन के टाइम। दिल हमारा हार्ट टू हार्ट होगा, हम दोनों बड़ा ही चिल करेंगे। साइमा जी, हौसला करें। रबिया जी, मैं क्या करूं? मैं इतना ट्राई कर रही हूं कि मैं आपको किसी तरह खुश कर सकूं। मैं क्या करूं? अच्छा, एक लतीफा सुनाती हूँ। एक लड़की थी, उसका कान बड़ा छोटा था और उसने ना वो चेहरे वाली जूती पहनी हुई थी, ऊंचा सा जूड़ा भी बनाया हुआ था।
आपकी सहेली कह लेगी तुमने चोटी का जोर लगाया हुआ ना। फिक्का था ना, मुझे भी लग रहा था बड़ा ही चवल थी। मुझे किसी ने खुल के रोने नहीं दिया रबिया जी, मेरा दिल भरा हुआ है, मैं क्या करूं। हाय चौधरी साहब ताड़ा पला हो जाए। हाय हाय किसी ने मैंने रोड नहीं दिता। हाय अम्मा वड्डी ने भी मेरा दम घोट के रख दिया। आप हौसला करे कोई ऐसा। हाय रबिया जी मैंने आपको तसल्ली भी नहीं दी। रबिया जी मुझे बड़ा ही दुख लगा, मैंने किधर जाऊं। हाय हाय पला में तो कराची वाले सब बिल्कुल ठीक है, इतनी परेशान मैं आपको कैसे खुश करूं। अच्छा ये नहीं